हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे आरबीएससी क्लास 7 की हिंदी की व्याकरण। इसमें हम आपको करवाएंगे लोकोक्तियाँ या कहावतें। तो आइए देखते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है, कहावतें क्या होती हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों की उक्ति अर्थात जनकथन। लोक उक्ति मतलब लोगों के द्वारा कहा गया कथन। तो लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा के भाव को व्यक्त करने वाली जो उक्ति होती है वो लोकोक्ति कहलाती है। इसे कहावत भी कहते हैं। तो यहाँ लोकोक्तियाँ जो हैं अर्थ और वाक्य प्रयोग द्वारा समझाई गई हैं। तो लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या कथन। तो लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा के भाव को व्यक्त करने वाली उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम कहते हैं पूतो फलो दूधो नहाओ। तो क्या होता है जब हम आशीर्वाद लेते हैं किसी से तो बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा दूधो फलो पूतो फलो दूधो नहाओ। तो इसका अर्थ होता है हर तरफ से उन्नति करने का आशीर्वाद देना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा मेरी मम्मी ने जब दादी के पैर छुए तो उन्होंने पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दिया। मतलब उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी हर तरफ से उन्नति हो। फिर है मुँह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है सामने से शुभचिंतक बनना और पीठ पीछे अहित चाहना, बुरा चाहना। तो बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति है ये। लोग कहते हैं कि मुंह में राम है, इनके बगल में छुरी है। मतलब मुंह पे तो आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो लेकिन पीठ पीछे आप उनकी बुराई कर रहे हो, उनका अहित चाह रहे हो। तो प्रयोग होगा इसका कविता और दीप्ति दोनों आपस में अच्छी सहेलियाँ बनती हैं परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। ये तो वही बात हुई मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब सामने से शुभचिंतक बनना, सामने ये दिखाना कि हमारे से अच्छा तुम्हारे लिए चाहने वाला कोई नहीं है, हम तुम्हारे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। लेकिन पीठ पीछे क्या होता है उनका अहित चाहते हैं, हित नहीं चाहते। तो कविता और दीप्ति दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती हैं परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। यह तो वही बात हुई मुंह में राम बगल में छुरी। फिर है पेट न कराए सो थोड़ा। मतलब क्या हुआ इसका? मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। मतलब पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। जब हमारी मजबूरी होती है तो हम सब काम करते हैं। तो प्रयोग होगा बूढ़े आदमी को भीख मांगते देखा। तो यही कहावत याद आ गई, पेट न कराए सो थोड़ा। मतलब मजबूरी थी, वृद्ध आदमी था लेकिन पेट तो भरना था उसको, तो वो भीख मांग रहा था। तो बूढ़े आदमी को भीख मांगते देखा तो यही कहावत याद आ गई, पेट न कराए सो थोड़ा। मतलब मजबूरी में सब कुछ करना होता है। फिर है भानुमति का पिटारा। मतलब वह थोड़े में बहुत। तो एक बूंद खून में जब सूक्ष्मदर्शी से हजारों खून के कण दिखाई दिए तो वह भानुमति का पिटारा ही लगा। फिर है का वर्षा जब कृषि सुखाने। मतलब वक्त के बाद किसी का काम होना, किसी काम का होना बेकार है। वक्त निकल जाए, समय निकल जाए, फिर कोई काम होता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे मोहन की बिटिया की शादी थी तो वो सेठ के पास कर्ज लेने पहुंचा। तब तो सेठ ने मना कर दिया और एक दिन बाद आने को कहा। तब मोहन ने कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने। मतलब जब वक्त बीत गया, वक्त के बाद किसी काम का होना व्यर्थ है। जब बेटी की शादी हो ही जाएगी उसके बाद तुम कर्ज दोगे तो उससे क्या फ़ायदा। तो मोहन की बिटिया की शादी थी, वह अपने सेठ के पास कर्ज लेने पहुंचा। तब सेठ ने तो मना कर दिया और एक दिन बाद आने को कहा। तब मोहन ने यही कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने। फिर है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मतलब सभी का स्वभाव एक जैसा होना। तो क्या प्रयोग बनेगा? आजकल के नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब सभी का स्वभाव एक जैसा ही होता है। फिर है एक पंथ दो काज। मतलब एक काम से दुगना लाभ। तो ये होगा गर्मियों में व्यापार करने नैनीताल जाना एक पंथ दो काज के समान है। तो गर्मियों में व्यापार करने जब नैनीताल जाते हैं तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। कौन से? वहाँ घूम भी आते हैं और अपना जो व्यापार है, बिजनेस है, वो भी कर लेते हैं। तो गर्मियों में व्यापार करने के लिए नैनीताल जाना एक पंथ दो काज के समान है। एक काम से दुगना लाभ हो जाता है। मतलब सैर भी हो जाती है और व्यापार भी हो जाता है। गर्मियों में लोग नैनीताल बहुत जाते हैं तो हमारा जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा
हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी लाभ हो जाता है। तो एक काम से दुगना लाभ होता है, घूम भी आते हैं और व्यापार भी हो जाता है, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। फिर आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं जिनका हम अर्थ बता रहे हैं। यह है अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला। मतलब बहुत सारे मूर्ख बैठे हुए हैं, उसमें कुछ ज्ञानवान व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको हल्का सा ज्ञान है, तो वो यही कहा जाएगा कि अंधों में काना राजा। मतलब सारे के सारे अंधे हैं, लेकिन उसमें जो राजा है वो काना है, उसकी एक आँख है। तो यही मतलब हुआ मूर्खों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल अनपढ़। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब अपराधी का भयभीत होना। सोने में सुगंध, मतलब सुंदर और गुणवान का योग्य, मतलब सुंदर भी है और गुणवान भी है कोई। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब अधिक मेहनत लेकिन कम काम होना। फिर है थोता चना बाजे घना, मतलब नीच व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। फिर है दूर के ढोल सुहावनी, मतलब दूर से हर चीज़ सुहावनी मालूम पड़ती है, जब पास जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वो असलियत क्या है। जैसे बच्चे कहते हैं हमें हॉस्टल में रहना है, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उन्हें लगता है कि हम हॉस्टल में जाएंगे बहुत मज़े करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूर से हर चीज़ सुहावनी लगती है। फिर है चिराग तले अंधेरा, मतलब अपनी बुराई ना दिखाई देना। तो जब हम दिया जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऊपर तो उजाला होता है लेकिन नीचे अंधेरा होता है, तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, मतलब अपनी बुराई दिखाई ना देना। अधिक जल गगरी छलकत जाए, मतलब कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। जो गगरी होती है आधी भरी होती है तो वो ज़्यादा छलकती है, मतलब जिसमें कम गुण होते हैं वो व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। फिर है आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। फिर है अंधा क्या चाहे दो आँखें, मतलब बिना प्रयत्न के मनोरथ सफल होना। आँख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब आँख का अंधा है लेकिन नाम क्या है, नैन सुख है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुण के विपरीत काम करना। तो आँख का अंधा नाम नैन सुख, आँखों से दिखाई नहीं देता लेकिन उसका नाम क्या रख दिया है, नैन सुख रख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुण के विपरीत, जो उसमें क्वालिटी नहीं है, अच्छाई नहीं है, उसके विपरीत काम करना। फिर है अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब अव्यवस्था से ग्रस्त शासन। अंधेर नगरी चौपट राजा। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। जैसे हम पूरी साल मेहनत ना करें और फेल हो जाएं, फिर हम दोष किसको दें, अपनी टीचर को दें। तो यही बात होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष है, हम पढ़े नहीं लेकिन हम दोष किस पर लगा रहे हैं, अपनी मैडम पे लगा रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर है एक अनार 100 बीमार, मतलब वस्तु थोड़ी लेकिन मांगने वाले अधिक। फिर एक मयान में 2 तलवार, मतलब 2 विरोधी एक साथ नहीं रह सकते, मतलब एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। फिर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब आकाश पाताल का अंतर। फिर है खोदा पहाड़ निकली चुइया, मतलब मेहनत अधिक और लाभ कम। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपसी फूट सर्वनाश कर देती है, मतलब घर का भेदी जो होता है वही सबका नाश कर देता है। घर में अगर भेदी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर का भेद दूसरों को बता देता है, तो मतलब घर का सर्वनाश हो जाता है। तो मतलब आपसी फूट सर्वनाश कर देती है। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब अधिक कंजूस होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की ही जीत होती है। जिसके पास लाठी है उसकी ही भैंस होती है, मतलब जो दमदार होता है, ताकतवर होता है, वही जीतता है, शक्तिशाली की ही जीत होती है। फिर है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब क्या हुआ, जो धोखा खाया व्यक्ति होता है वो सावधान रहता है। फिर है दोनों हाथों में लड्डू, मतलब सब ओर से लाभ। फिर है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब जिसका कोई ईमान या स्थान ना हो, कोई सम्मान ना हो। फिर है ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब किसी से मतलब ना रखना। फिर है सावन सूखा ना भादो हरा, मतलब सदा एक सी स्थिति में रहना, ना सावन सूखा ना भादो हरा, हमेशा एक जैसी स्थिति रहना। फिर है नौ नगद ना तेरे उधार, मतलब जो मिल जाए वही अच्छा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम ना जानने पर
बहाने बनाना, जैसे रोटी बनानी नहीं आती तो आप कहते हैं कि चकला अच्छा नहीं है, मतलब यही हुआ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम नहीं जानते तो बहाने बना दिए। फिर है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब ज़बरदस्ती गले पड़ना। फिर है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब जो शरारती होते हैं वो समझाने से बश में नहीं आते, उनको मारना ही पड़ता है। फिर है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मतलब दोषी होने पर भी बलवान को दोषी ना बतलाना। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो बलवान है उसको कोई दोषी नहीं ठहराता, दोषी होने पर भी बलवान को दोषी ना बतलाना। फिर है सांप मरे ना लाठी टूटे, मतलब हानि भी ना हो और काम भी बन जाए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब जो होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, उनके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान, सरल और बहुत अच्छे थे वो, और आगे जाके वो प्रधानमंत्री बने। तो हम कह सकते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब होनहार के लक्षण उनके बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। फिर है हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब कोरी बातों से काम नहीं चलता, खाली बातें बना ली उससे कुछ नहीं होता। फिर है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब ढोंगी के कहने और करने में काफ़ी अंतर रहता है। हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो सामने है उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके सामने ही है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें, लोकोक्तियाँ। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।